शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। 17 मई 2026 से लेकर के 3 जून 2027 तक शनिदेव रेवती नक्षत्र में रहेंगे। तो धनु राशि वाले जातकों के ऊपर शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। शनिदेव इस समय मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और धनु राशि पर शनिदेव की ढैया भी चल रही है। यानी कि शनिदेव का काफी कुछ लेना देना धनु राशि वाले जातकों के साथ चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करते हुए धनु राशि के अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि आपके चार्ट के 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। तो वहां से बैठकर 9th दृष्टि आपके 4th हाउस पर डालेंगे, जहां पर शनिदेव आपके धनु राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में बैठकर। मीन राशि भी देवगुरु बृहस्पति की है, धनु राशि भी देवगुरु बृहस्पति की है। देवगुरु बृहस्पति स्वयं अष्टम में बैठकर नवम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में डाल रहे हैं। तो आपका अहित तो नहीं होने देंगे। ये चंद्र राशि के हिसाब से मैं बता रही हूँ, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पूरा आपके साथ है। तो आपका कोई भी अहित यानी कि आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे। ये एक अच्छी गुड न्यूज है। शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान होता है सुख का भाव, माता का भाव। वहां से हम आपके लिए प्रॉपर्टी का सुख भी देखते हैं। अब यहाँ शनिदेव आकर के बैठ गए। शनिदेव जहां पर भी विराजमान होते हैं, बैठते हैं, वहां का कभी भी अहित नहीं करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से बैठकर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके छठे स्थान पर, यानी कि रोग रिपु शत्रु के स्थान पर। तो रोग हो सकता है बड़े, पर शत्रुओं का मर्दन करेंगे, क्योंकि ये शनिदेव एक क्रूर ग्रह है और शनिदेव न्याय के देवता हैं। तो अगर आपके लिए कोई शत्रु पैदा हो रहे हैं तो उनका मर्दन शनिदेव जरूर करेंगे। कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर रहकर आपको सेवा भाव का भाव रखना चाहिए। इस पूरे 1 साल में आपको अपने अंदर ऐसे इनबिल्ट कर लीजिए कि सेवा करनी है मुझे लोगों की। अपने मन में लोगों के प्रति सेवा भाव रखिए। किसी से सेवा मत करवाइए, स्वयं कीजिए। कम से कम अपने माता पिता की तो सेवा कीजिए। चतुर्थ भाव माँ का भी होता है। तो माँ के साथ अपने संबंध अच्छे रखिए। अपने कर्तव्य, अपने फर्ज माँ के प्रति, बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही पूरे पूरे निभाइए। माँ को क्या पसंद है, नहीं पसंद है, उनकी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उनको आपकी वाणी से कष्ट ना हो, आपके व्यवहार से कष्ट ना हो, इस चीज का पूरा ध्यान रखें। अगर आप कोई जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे हैं तो उसके पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए। शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठे हैं और बारीक से बारीक, माइन्यूट से माइन्यूट शब्द को भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लॉयर, सीए, किसी से भी आप बात कर सकते हैं। कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी, क्योंकि फिर दिक्कत आ सकती है। शनिदेव आपके जो है, इसके बाद आपके सप्तम दृष्टि से शनिदेव आपके कर्म को देखेंगे। कर्म का भाव 10th हाउस होता है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा कर्मठ बनने की आवश्यकता है। आलस करके काम नहीं चलने वाला है। आपको अपने काम में एक डिसिप्लिन लाना होगा, अनुशासन लाना होगा, नियमित रूप से काम करना होगा। आज के काम को कल पे और कल के परसों पर नहीं डालना है। आपको जब जो काम आपने निश्चित तय किया है उसी समय, उसी अवधि पर उस काम को आप अगर पूरा करते हैं, शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। शनिदेव की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है। वो यहाँ पर आपको कर्मठ बनाएंगे और आपके फ्यूचर की नींव, आपका बेस मजबूत करेंगे, जो कि फ्यूचर तक आपको लाभ देगा। तो इस चीज को हल्के में ना लें। अपने काम के प्रति ईमानदारी, सजगता से अपना काम पूरा करें। ये आपको लॉन्ग टर्म काफी अच्छा बेनिफिट देने वाला है। इसके बाद शनिदेव की दसम दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पर, आपके फर्स्ट हाउस पर।
यानी कि आपकी पर्सनालिटी में शनिदेव चेंजेस लेके आएंगे। आपको शनिदेव बहुत मैच्योर बनाएंगे, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाएंगे, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, आपको एक अच्छा विजन देंगे, जो दूरदृष्टि आप अपने स्वयं में ऐसा एक चेंज लेकर के आएंगे, ऐसा एक निखार लेकर के आएंगे जो फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। शनिदेव का कुछ एक चीजों पर शनिदेव विशेष गौर करते हैं। मेहनत करें, डिसिप्लिन अनुशासन के साथ रहें, किसी भी नशे का सेवन आप ना करें। शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं, न्याय प्रधान देवता हैं, तो आपको न्याय संगत काम करने चाहिए, किसी का भी हक ना मारें, किसी को भी आहत ना करें। अपने परिवार में जिनके प्रति आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरी तरीके से निर्वहन करें। शनिदेव हमेशा ही आपका सहायता करते रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अ, अंधे लोग जो होते हैं, उन लोगों की सेवा करनी चाहिए, विकलांग लोगों की सेवा करनी चाहिए, मानसिक रूप से जो लोग रोगी हैं, उन लोगों की सेवा कीजिए, अन्नदान कीजिए, जो भूखे को अन्नदान दीजिए, जरूरतमंद को अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो उसकी आर्थिक रूप से सहायता कीजिए। मतलब जिस भी रूप से संपन्न हैं, और अगर आप समाज सोसाइटी के लिए कुछ सहायता दे सकते हैं, तो जरूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के 3 नक्षत्रों की। धनु राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। अब ये मूल नक्षत्र वालों के लिए तो अति मित्र नक्षत्र कहलाएगा, रेवती नक्षत्र, यानी कि आपस में बहुत अच्छी बनेगी। तो और मूल नक्षत्र में जो भी जातक पैदा हुए हैं धनु राशि वाले, उन लोगों की तो बल्ले बल्ले हैं। शनिदेव का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बेस मजबूत होगा, छप्पर फाड़ के धन दौलत मिलेगी, जमीन जायदाद का भी सुख मिल सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। फिर भी ओम पुखणे नमक की एक माला का जाप जरूर करें, रुद्राक्ष की एक माला से। पुखण देवता रेवती नक्षत्र के लॉर्ड हैं। अब इसके बाद है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा के भी मित्र नक्षत्र हैं, तो आपके लिए भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। सभी लाभ मिलेंगे जो मूल नक्षत्र वालों को है, वही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों को भी मिलेंगे। आप भी पुखंड देवता की एक माला जाप जरूर कर लें, आपके फायदों में वृद्धि होगी। उत्तरा आषाढ़ा वालों के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है, ये बद नक्षत्र है। बद नक्षत्र अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है। काम में अड़चने, आपको डिफेम, आपको प्रॉपर्टी में कुछ लॉस, हेल्थ में कुछ लॉस, रिलेशनशिप में कुछ लॉस। तो आप अपना चेक कर लीजिए कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, और उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इन सब चीजों से बचा जा सकता है। अपना न्यायपूर्ण आचरण रखें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, किसी का हक ना मारें, किसी का दिल ना दुखाएं। उत्तरा आषाढ़ा वाले नक्षत्रों के लिए 3 माला ओम पुखंड देवताए ओम पुखणे नमक की जरूर कीजिएगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। बटुक भैरव की आराधना कीजिए, उनकी छत्र छाया में रहें, महादेव को जलाभिषेक करते रहें, तो आपको काफी कुछ समस्याओं से निदान मिलता रहेगा। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइएगा। इस पूरे 1 साल तक शनिदेव की कृपा आप पर बरसती रहेगी। जय शनिदेव।